किताब के आंसू। ड्रीमलैंड नाम का एक बहुत बड़ा सा शहर था। वहाँ एक बहुत बड़ा सा घर था जिसमें शानू अपनी मम्मी के साथ रहता था। शानू बहुत शरारती था। वो दिन रात सिर्फ मस्ती करता, पढ़ाई लिखाई भी कभी कभी ही करता। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान मस्ती में रहता और वो अपनी चीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। उसका कमरा हमेशा फैला रहता, किताबें इधर पड़ी रहती, टॉयज दूसरी जगह पड़े रहते। वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह लड़का था। मम्मी लाख मना करती पर शानू अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आता। पूरे पलंग पर किताबें फैलाए रहता था, उन्हें उलट पलट कर देखता रहता और इधर उधर फेंक देता। कभी कभी तो वह किताबों पर ही सो जाता। इतना ही नहीं, जो चित्र उसे पसंद आते उन्हें फाड़ लेने में देर नहीं करता। कॉपियों के पन्नों से जहाज और नाव बनाता। वह लापरवाही से कहता, इतनी ढेर सारी किताबों को कौन संभाले, तुड़े मुड़े हमारी बला से। ऊब गया अपना मन किताबों की भीड़ से। एक दिन तो हद ही हो गई। शानू रात को पलंग पर लेटा किताबें पलट रहा था। असल में कल से उसकी परीक्षा थी, जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। पर उसे जमाई भी आ रही थी, इसलिए सो जाने का मन कर रहा था। उसी समय मम्मी दूध से भरा गिलास लेकर आई। मम्मी ने कहा, बेटा गरम दूध पी लो, सुस्ती दूर हो जाएगी। शानू कहता, रख दो मम्मा, अभी पी लूंगा। उसने बेमन से ये बात अपनी मम्मा से कही। मम्मी गिलास रखकर चली गई। शानू को परीक्षा की चिंता में दूध पीने की सुध न रही। आंखें कछुआ रही थी। भाप निकलते गिलास पर हाथ की किताब रखकर उसने चादर तान दी। बेचारी नाजुक किताब भाप की जलन सहती रहती और गलती रहती। अचानक शानू सोते सोते चौंक पड़ा। उसे एक सपना आया। उसने देखा कि सामने खड़ी है एक किताब, आंखों में ढेर सारे आंसू। शानू हैरान हुआ और किताब से कहता, तुम रो रही हो? किताब कहती, हाँ शानू, तुमने मुझे गर्म दूध पर ढक दिया था, जिससे मेरा सारा शरीर फफोलों से भर गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं रो ना तो क्या करूं? शानू चौंक के बोला, क्या? किताब कहती, हाँ, मैं तुम्हारी साथी हूँ, तुम्हें विद्या बुद्धि तथा ज्ञान देती हूँ, सही रास्ता दिखाती हूँ। ऐसे बुरे आदमी का साथ भला कौन देगा? मैं तुम्हें तुम्हारी लापरवाही की सजा दूंगी। जाओ। कल परीक्षा में। इतना सुनते ही शानू डर गया और एकदम से परेशान होकर बोला, नहीं नहीं किताब दीदी, नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो किताब दीदी। शानू किताब के पैर पकड़ने दौड़ा, तभी उसकी आंखें खुल गई। उफ! शानू उसे संभालने लगा। तभी माँ कमरे में आई। अरे बेटा, इम्तिहान की तैयारी करो, तुम तो किताबें संभाल रहे हो। शानू कहता, हाँ माँ, मैं किताबें संभाल रहा हूँ। असल में मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। शानू ने अपना पूरा सपना अपनी माँ को बताया और अपनी कॉपी किताबें ठीक करने लगा। उसके मुख से निकला, किताब दी, फिर कभी तुम्हें रोने का मौका नहीं दूंगी। शानू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद से उसने कभी भी किसी भी चीज का निरादर नहीं करा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का निरादर नहीं करना चाहिए, भले ही वो चीज जीवित हो या निर्जीव। हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए और अपने हर चीज को अच्छे से सहज के रखना चाहिए।